जी हाँ दोस्तों, बस बनना है लेखपाल। कुछ इसी जज्बात के साथ मैं देवेंद्र कुमार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज आपका पहला क्लास होगा लेखपाल की वीडियो का। आज आपका पहला क्लास है। मैं डेली शाम 7 बजे आपको मिलता रहूँगा आपके चैनल पे। मैं डेली एक पोस्ट पूरा प्रयास करूँगा कि मैं एक डेली पोस्ट कर सकूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो देखा वो लेखपाल के सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हमने बताई थी, जिसमें मैथ से संबंधित बातें बताई गई थी कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में आपने जो पहला देखा था वो आपका था पहला नंबर सिस्टम। पहला आपका था नंबर सिस्टम। आपको पता है नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ये पहला आपका जो टॉपिक था वो संख्या पद्धति पर था, यानी संख्या पद्धति पे मुझे काम करना है, नंबर पे काम करना है, संख्याओं पे काम करना है। संख्याएं पूछ सकता है कि संख्याएं क्या किस तरीके से बनी हुई हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे करके। हर एक वीडियो में मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा। कोशिश ये रहेगा, प्रयास मेरा रहेगा कि आप बेहतर समझ सके, क्योंकि मुझे पता है कि आप हो सकता है कि बहुत कुछ जानते हो या नहीं भी जानते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें। कितना सिलेबस है डिस्कस हो चुका है, लेकिन अब किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल लग गए, अगर आप जुड़ गए, अगर आप तो बिल्कुल आप अपने जहां भी जाना चाह रहे हैं, मतलब आपको जो फतेह करना है, जो आपने फॉर्म भरा है, जिस लिए इतने दिन से आप जो वेट कर रहे हैं, वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, डिस्कस हो जाएगा और बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं उसको। इतने दिन से आप जो वेट कर रहे हैं ना, उसको आप पा सकते हैं। चलिए देर ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या करना है, पहला देखें, इस संख्या पद्धति पे मुझे जो पढ़ना है आज वो इकाई अंक पढ़ना है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। आपको पता है संख्याएं जो बनी हुई होती हैं उनमें डिजिट का यूज किया जाता है, मतलब अंकों का यूज किया जाता है। तो पहले जान लीजिए कि अंक क्या है, डिजिट क्या है। जो एक से लेकर के और 9 तक आप जो देख रहे हैं उनमें जीरो भी आप यूज कर लीजिए। ये 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या जो आपको दिख रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सिंबल है, एक संकेत है, एक चिन्ह है, एक निशान है। आप जो कह सकते हैं, जो भी नाम दे दें, संकेत कह दें, सिंबल कह दें, चिन्ह कह दें, निशान कह दें, वही क्या है, आपका डिजिट है। और इन्हीं डिजिट का यूज करके ये टोटल कितने हैं, 10 डिजिट हैं। ये टोटल 10 हैं, 0 से लेकर के और 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 से लेकर के 9 तक ही आपके डिजिट हैं और इन्हीं से क्या सभी प्रकार के संख्याओं का निर्माण होता है। सभी प्रकार की संख्याएं इन्हीं से मिलकर के बनती हैं। तो मान लीजिए हमने एक संख्या बनाया, ऐसे एक संख्या मान लीजिए फॉर्म किया गया, डिफरेंट टाइप के डिजिट का यूज करके इस तरीके से एक क्या हुआ, संख्या आपने बनाया। अब इन संख्याओं में आपको पता है कि जहां से हम ये बायां जो हमारा राइट साइड होता है, जहां से हम राइट साइड लिखना शुरू करते हैं, वही क्या होता है, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। इकाई अंक यही होता है, बिल्कुल ये इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम ऐसे जानते हैं कि संख्याओं का निर्माण होता है। तो राइट साइड में जहां से नंबर का स्टार्ट किया जाता है, प्रारंभ होता है, वो आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक होता है। यही आपका क्या है, इकाई अंक है। इन्हीं में हम संख्याओं का जब निर्माण कर लिए तो संख्याएं मेरी कई प्रकार की मिलनी शुरू हो गई। वो संख्याएं क्या क्या हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, एक होता है आपका सम संख्या, जिसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो इवन नंबर। दूसरा हमारा है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या, जिसको पता है ऑड नंबर होता है। इसके बाद में हमारा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है। इसके बाद आप देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को हम लोग कहते हैं भाज्य या विभाज्य। भाज्य संख्या या इसी को कहा जाता है विभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या भी कह सकते हैं और विभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं जो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर जो आपका होता है, ये 4 प्रकार के हम संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं अगर हम देखा जाए तो। वैसे और भी तरीके से निर्माण होता है, लेकिन स्पेशली इन डिजिट का यूज करके, जो ये डिफरेंट टाइप के डिजिट्स हैं, इनका यूज करके हम क्या बना लेते हैं, ये 4 प्रकार की पहले संख्याएं हम जान लेते हैं कि क्या है। आपको पता है इवन नंबर अगर हम बात करते हैं, सम संख्या बात कर लेते हैं, तो वो संख्याएं हम सम कहते हैं। उन संख्याओं को सम कहा जाता है जो 2 से क्या हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है ना, वो ही क्या है आपका सम संख्या है। अब अगर आपको सम संख्याएं पहचाननी हो, सम संख्याएं पहचाननी हो, तो ये देखिएगा वर्ड आया ना, इकाई, यूनिट डिजिट। इसका मतलब जो जहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है, जो नंबर राइट साइड में पहला होगा, ठीक है, यानी इंडिंग डिजिट, आपको इंडिंग डिजिट देखना है ना, इंड डिजिट, ठीक है। जो इंड से यानी जो समाप्त हैं, जो अंतिम अंक होगा, जो अंतिम अंक होगा, आपको बस उसी को देखना है और आप बता सकते हैं कि वो सम होगा या विषम होगा। क्या देखना है आपको, अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक आपका 0 हो जाए, 2, 4, 6 और 8, हाँ बिल्कुल, अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इस तरीके से अगर आपको कोई भी अंक, अगर अंतिम अंक दिख जाए किसी भी संख्या का, तो क्या हो जाएगा, सम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने एक इस संख्या का निर्माण किया, एक संख्या हमने डिफरेंट डिजिट से बनाया, तो क्या ये सम है? जी बिल्कुल नहीं। सम कब होगा, जब ये अंक आने चाहिए। मतलब अगर मैं इसी में ऐसा यूज कर लूं 48,590, 48590, पीछे 0 मिल गया, तो ये संख्याएं तब क्या बनेंगी, तब जाकर के आपकी सम संख्याएं होंगी। अगर सम नहीं है तो क्या होगा, देखिए ये दोनों भाई हैं भैया, ये दोनों भाई हैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। 2 तरीके से हम बताएंगे। जैसे हम सिक्का उछालते हैं ना, सिक्का में क्या होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। आगे आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो जब हेड में होगा, अगर हेड नहीं है तो टेल हो जाएगा। यानी अगर कई हम संख्या देख रहे हैं, तो जब कंपेयर करते हैं, सम और विषम बताना शुरू कर देते हैं। ये 2 से भाग होने वाले पर हम देखते हैं कि अगर सम नहीं होगा तो भी विषम होगा, यानी कि जो 2 से भाग ना हो पाए। इसमें 2 से भाग नहीं हो पाता, इसमें 2 से भाग हो पाता है। ये हमने एक संख्या मान लीजिए लिखा, ये क्या है आपका, ये जी बिल्कुल लास्ट में देखिए, लास्ट में भी चेक करना होता है, क्या 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा। अब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ किससे, एक से और किससे, स्वयं से ही क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। यानी कि अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं, तो ये सिर्फ अपने आप से हो पाएंगे, या तो 1 से हो जाएगा, किसी और से नहीं हो पाएगा। 1 से या तो 1 से होगा, किसी और से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या एक अभाज्य? जी बिल्कुल नहीं, ना तो ये एक अभाज्य है, ना तो ही विभाज्य है, ना इवन है, ना प्राइम है, ना कंपोजिट है। 2, 3, 5, 7, 9 होगा? जी नहीं। 11, 13, 17, 19 ऐसे संख्याएं जो आपको दिखेंगी, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 13 होगा या तो 1 होगा, किसी और संख्या से वो डिवाइड नहीं कर सकती। अब भाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से अधिक, यहाँ 2 ओनली 2 नहीं, 2 से अधिक क्या हो, उनके गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी एक और अपने से बजाय किसी और से भी वो डिवाइड हो जा रहे हैं। एक और अपने की बजाय किसी और भी संख्याओं से डिवाइड अगर हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर क्या रहेंगे आपके, जी बिल्कुल वो आपके विभाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर होता है। ये एक नंबर का निर्माण होता है। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूं कि मुझे आज जो देखना है वो इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक देखना है, इसके लिए आपको इन बातों का होना जानकारी ना, बिल्कुल अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप थोड़ा बेहतर नहीं समझ पाते। इसलिए हम
देखते हैं कि हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इकाई अंक, मान लीजिए हमने किसी संख्या का निर्माण किया और उस संख्या का जो राइट साइड में दाहिने हाथ की तरफ जो दायां हाथ है आपका, उस तरफ जो पहला संख्या होता है, या ये कह सकते हैं जो संख्या का आपको अंतिम अंक दिख जाए, जो अंतिम अंक अगर आपको दिख जाता है तो वही क्या हो जाता है, इकाई अंक हो जाता है। वही क्या है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट वही आपका होगा जो संख्या का अंतिम अंक होगा, या हम ये कह लें कि राइट साइड में जो पहला होगा वो आपका इकाई अंक होता है। ठीक, क्लियर, इकाई अंक समझ पाए ना। अब अगर आपको कोई संख्या मिल रही हो तो अब क्या देखेंगे, जी बिल्कुल आप राइट साइड में देखेंगे कि कौन सा पहला है, या हम ये कह लें कि संख्या कहाँ खत्म हो रही है, किस नंबर पे खत्म हो रहा है, किस डिजिट पे खत्म हो रहा है, वो डिजिट ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इकाई अंक हो जाएगा। तो ये हमें इकाई अंक पता है कि अंतिम अंक होता है। कुछ ऐसे संख्या आज मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, आप इनको जरूर देखिए। मान लीजिए आपके पास है ऐसे एक आपका आ जाए 43, 75, 121 और आपका 33 का कह दिया जाए इकाई अंक निकालो, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करो, ठीक है। इट मीन्स आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा है, आपसे फाइंड कर रहा है कि इसका ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि इन संख्याओं को हम क्या कर दें, हम ऐड कर लें, जी नहीं। अगर आपको इकाई अंक किसी संख्या का निकालना हो और वो संख्या ऐड के रूप में, जोड़ के रूप में, सम के रूप में लिखा होगा, जोड़ करके अगर हमें कह रहा है कि कहीं इकाई का अंक निकालना है तो आप बस क्या कर दें, सिर्फ उनके यूनिट डिजिट को लीजिए, सिर्फ उनके यूनिट डिजिट को लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12। लास्ट में आप क्या देखेंगे, वही आपका इकाई अंक होगा। यहाँ जो आप देखेंगे वही क्या होगा, आपका इकाई अंक होगा। समझिए क्या करना है, हमें जितने भी नंबर अगर आपको दिखें सम के रूप में, जोड़ के रूप में, दो संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर आपसे कभी पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि अब डायरेक्टली आपको नंबर देना चाहिए लेकिन इत्तेफाक से उसने ऐसा नहीं दिया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम उनके इकाई अंक जो होंगे उनको उठाएंगे, यानी जो संख्या अंतिम उनमें होगी, उन संख्याएं जो अंतिम लास्ट में होंगी उनको उठाएंगे और उनके इकाई अंकों का हम सम निकालेंगे, इकाई अंकों का सम निकालेंगे। अब जो हमें इकाई अंक मिलेगा उन इकाई अंकों के सम का वही क्या हो जाएगा, हमारा अभीष्ट इकाई अंक होगा जो हमें चाह रहे हैं, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो इसका इकाई अंक हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वो संख्या आपका कुछ इस तरीके से आपको दे दे, ठीक है, यानी कि किस तरीके से दे रहा है, यहाँ पूछ रहा है इकाई अंक बताएं। देखिए सारा क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन में क्या होगा, इकाई अंक ही निकालना है, ठीक है, इकाई अंक ही आपको ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है, देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये सम के रूप में था, अब यहाँ आपको क्या दे दिया गया है, वो मल्टीप्लाई करके रूप दे रहा है। तो फिर से हमारा यहाँ भी वही काम होगा, जिस तरीके से हम उनके सम का अंकों का योग निकालते हैं, यानी इकाई अंक जो होता है उनके सम, इकाई अंकों का सम निकालते हैं, इकाई अंकों का क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं, जोड़ करके वहां से, है ना, इकाई अंकों का। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपके पास, जो इकाई अंक हों, ठीक है, जो इकाई अंक हों उनको आप ले लीजिए और सबका क्या निकाल दीजिए, प्रोडक्ट। एक बार और ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब ऐसा नहीं है कि फिर से आप जाकर के पूरे 36 को मल्टीप्लाई करें, जी बिल्कुल नहीं, यहां हम क्या ले लेंगे, जो हमारा अब मिला हुआ है, यहां से किसी का भी दो प्रोडक्ट अगर वो 2 अंकों में चला जाता है, 2 डिजिट में कोई नंबर चला जाता है, मान लीजिए हमने यहां से अंक उठाए और अंक उठाने के वो बाद, अगर वो अंक उठाने के बाद मुझे क्या दिख जाए, उनका प्रोडक्ट निकालें, जैसे हमने यहां से क्या निकाला, उनके इकाई अंक को लिया और मल्टीप्लाई करके देखा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में, गुणा करने के बाद में अगर वो संख्या 2 अंकों में आ जाती है, इकाई के अंकों का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और अगर मुझे गुणनफल 2 अंकों का मिल रहा है जैसा यहां देख रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कि आप सबको फिर से मल्टीप्लाई करें जो बची हुई चीजें हैं, नहीं, इस टाइप में हम 2 पार्ट में हमने इसको किया,
अब यहां से जो इकाई अंक मिलेगा और यहां से जो इकाई अंक मिलेगा, यानी पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में जो इकाई के अंक मिलेंगे, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब उनको गुणा कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं 7 6 जो होता है वो 42 होता है, और यहां से जो आपको जाएगा, ठीक है, आपको यहां से जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका इकाई अंक होगा। पहले हम इकाई अंक नहीं निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करके फिर लंबा ले जाएं, जी बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई ज़्यादा मत कीजिएगा, समय आपके पास बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, ठीक है, समय आपके पास होता नहीं है, आपको पता है 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, समय 120 मिनट 2 घंटे, इतने देर में आपको सिर्फ देखना है और लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका पहला कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हुए। आइए और भी क्वेश्चंस को हम लोग अब देखते हैं, कुछ और भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं क्या है इकाई अंक और निकालने का। जैसे देखिए, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हमने दिया, यहाँ पर कितना है आपका, है ना, यहाँ पे आप देखें ये कुछ इस तरीके से है, और का इकाई अंक, यहाँ पर कह रहा है इसका यूनिट अंक, है ना, यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ बातें समझ लीजिए, कुछ बातें समझ लीजिए, क्या समझना है आपको। अगर आपके पास कोई सम संख्या है ना, सम संख्या मतलब इवन नंबर, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, चलिए करके देखते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए जी 10 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए, पता है आपको इकाई जो नंबर्स हैं आपके, ठीक है, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं जो हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 को 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 को 8 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। हर बार क्या देख रहे हैं, अगर कोई सम संख्या 5 से गुणा हो रहा है, सम संख्या 5 से गुणा हो रहा है, तो उसका जो इकाई अंक होगा, ठीक है, यहां पर इस तरीके के जो इकाई अंक आएंगे वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। और अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है, यूनिट डिजिट इकाई अंक जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। थोड़ी बातें समझिएगा ना, कि अगर हमारे पास सम संख्या हैं उनको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। हर बार लास्ट आप देखेंगे 10 का मल्टीपल मिलेगा, इसलिए 0 मिल जाएंगे। जबकि ऑड नंबर होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर 5 मिल जाएगा। तो यहां हम देखें कि हमारे पास क्या है, ये 5 है, यहां मेरे पास कितना है 3, ये हम देखेंगे 7 है, ठीक है, और यहां देखेंगे क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। आप कितना देखें, ये 2 है। अब हमने इनके इकाई के अंकों को उठाया, अगर इनके इकाई के अंकों को उठाया तो मुझे क्या मिला, ये देखें लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एक 5 आपको दिख रहा है और दूसरा आपका 2 है। अगर 5 और 2 कहीं भी मल्टीप्लाई के रूप में आ रहे हैं, इट मीन्स, है ना, यूनिट डिजिट पर यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है, इट मीन्स ये पर क्या बना लेंगे, 10 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। तो 10 का मल्टीपल बनने के बाद में जो हम देखेंगे कि इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको करने की जरूरत आपको नहीं रह गई, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कहीं 5 और 2 उनके इकाई अंकों पर मिल रहा है और इकाई अंकों पर रखे हुए हैं 2 और 5 और गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के रूप में सवाल है, क्वेश्चन है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन, अब इस आपसे कोई पूछे इसके इकाई का अंक क्या होगा, अरे भैया 0 का मल्टीपल आप किसी के साथ में करेंगे ना, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे कि जो इकाई का अंक होगा वो वैसे ही क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। यानी प्रोडक्ट में अगर आपको कहीं दिखे तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन को कुछ देखते हैं। अब कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए अगर हमारी संख्याएं आपसे कह दे यहाँ पर हम सभी लोग क्या निकाल रहे हैं, इकाई अंक निकाल रहे हैं, तो ठीक है, इकाई अंक निकाल रहे हैं। अभी आपने सम और विषम संख्याएं पढ़ी और आपसे कह दे सभी सम संख्याओं के गुणनफल का
इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। यानी आपसे कह रहा है कि जितनी भी संख्याएं आप लें वो सभी क्या हो, सम हो, और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए। सभी कह दिया है, समझिएगा। सभी आपका मतलब पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, इनको करना है क्या भैया, गुणा, और फिर निकालना है इकाई अंक, ठीक है। ऐसे सब कुछ आप देखिए। क्या कहीं यहां पर इकाई अंक पे 0 आ रहा है? यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो मिलता जाएगा ना, आगे बढ़ेंगे तो मिलता जाएगा ना भैया। 2 से डिवाइड जो संख्याएं हो सकती हैं, हमने पढ़ा उसमें रूल, सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं जो अंतिम अंक होती हैं वो 0, 2, 4, 6 और 8 होती हैं। कहीं 0 दिखा? हाँ बिल्कुल दिखा। तब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो इकाई अंक क्या लिख दोगे? इकाई अंक क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इकाई अंक 0 होगा। क्लियर? इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। और देखिए, अगर आपसे कहते हैं कि सभी विषम संख्याएं आप दे दें, है ना, विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं, देखिए विषम संख्याओं, चलो ठीक है, विषम संख्याओं, ठीक है, का इकाई अंक, के गुणनफल का इकाई अंक, के गुणनफल का इकाई अंक, ठीक है। देखिए इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे कई विषम संख्याएं अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, किसी भी टेबल में आप देख लीजिए, किसी भी टेबल में आप देखें, अगर 5 का अगर आप पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, 5 का मल्टीपल देखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 24, 25 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये विषम स्थान पे हैं। 5 गुणे 1, 5 गुणे 3, 5 गुणे 5, है ना। हर बार क्या देख रहे हैं? 1, 3, 5 से गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाता है वो उसके इकाई का अंक। अगर विषम संख्याएं 5 से मल्टीप्लाई होती हैं तो जो इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा, वो क्या होगा? जी बिल्कुल, वहां पर क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और टॉपिक देखते हैं अगला, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन पार्ट है कि हम इस तरीके से कैसे निकालेंगे, आप देखें क्या लिखा है। ये लिखा है आपका फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक। इसको समझिए बहुत बेहतर आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां कह रहा है कि फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 2 लिखा है। फैक्टोरियल आसान है, क्या आसान है? फैक्टोरियल में क्या होता है? जहां से नंबर हम दी हुई होती है। देखिए फैक्टोरियल 2 तरीके से लिखा होता है, एक ऐसा लिखा होता है और दूसरा फैक्टोरियल ऐसे लिखा होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो जो नंबर होगा वो क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में कम होता चला आता है और लास्ट में फैक्टोरियल हट जाता है। वैसे फैक्टोरियल एक होता है, लेकिन हम हटा देते हैं लास्ट में, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल होने के बाद में फिनिश हो जाता है, तो कम होते होते वो फैक्टोरियल हटता चला जाता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स अगर इसके इकाई का अंक अगर हम पूछ लें, इकाई अंक पूछ लें तो कितना होगा? जी 2 होगा। अगर आपसे आप कह दें फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, भाई कम होता जाएगा ना। 3 से स्टार्ट हुआ, पहले 3 लिखा जाएगा, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1, ऐसा लिखते लिखते चले आएंगे, सबको गुणा करेंगे 6 आएगा। इकाई का अंक भाई सिंगल डिजिट है तो जानते ही हैं कि जब अकेला है तो कुछ दूसरा नहीं आ सकता है ना, वही तो आएगा। फैक्टोरियल 4, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इतना अभी आपने निकाला, क्या लिखा? इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, क्या? फैक्टोरियल 3। भाई 4 जहां से स्टार्ट करते हैं ना, फैक्टोरियल जहां से स्टार्ट होता है, पहला अगर लिख दिया गया तो उसके बाद में दूसरा फैक्टोरियल अगले वाले नंबर पर आ जाता है। जो नेक्स्ट नंबर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चलते हैं, एक कंसेक्यूटिव डिसेंडिंग ऑर्डर इसका चलता है। तो पहला 4 आ गया, दूसरा 3 फैक्टोरियल। अब आपने यही अभी देखा है कि भैया 4 और फैक्टोरियल 3 को हमने निकाला था, क्या आया था? 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या होगा इसका? 4 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5 तो 5 है और यहां पर फैक्टोरियल 4 है। अगर खूब सॉल्व करोगे तब भी, अगर खूब सॉल्व कर लो तब भी हम यहाँ 5 है
और हम इसके इकाई का, देखो ये इकाई अंक है और हम ऑलरेडी इसका इकाई अंक देख रहे हैं तो 0 है, इट मीन्स इकाई अंक 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 5 4 3 2 और 1। समझिए, बिल्कुल आप समझिए, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120, इकाई अंक क्या हो गया? 0। ये क्या है? यही उसका इकाई अंक है। इकाई अंक क्या है इसका? 0। क्या है इकाई अंक? जी बिल्कुल 0। समझिए, अगर आपसे अब 6 का फैक्टोरियल कहे, अगर आपसे 6 का फैक्टोरियल कहेगा तो क्या लिखोगे? लिखोगे 6 × 5 फैक्टोरियल, बनेगा ना। और आपने जाना कि 6 में इकाई का अंक अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर मुझसे इकाई का अंक ऐसे क्वेश्चन के लिए पूछ लेता है तो 6 का रहेगा ही इकाई अंक, मतलब 6 तो रहेगा ही रहेगा। और 5 फैक्टोरियल 5 का जो इकाई अंक होगा, जो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक होगा वो 0 होगा। तो भैया सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 0 आ जाएगा, आएगा ना। इट मीन्स समझिए कि अगर 2 से लेकर के, ठीक है, 5 तक अगर आपने याद कर लिया तो यहीं पर सिर्फ अंतर है। 2 का अगर हम निकालेंगे फैक्टोरियल, ठीक है, इकाई अंक आपसे पूछे हैं फैक्टोरियल 2 का तो वहां 2 होता है, 6 जबकि 3 का 6 होता है, 4 का कितना होता है? 4 ही होता है, 5 का 0 होता है, ठीक है। 2 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, 4 का 4 ही होता है, 5 का 0 होता है। इसके बाद अगर कोई भी फैक्टोरियल आपको दिख जाए, फैक्टोरियल आपको कितना भी बड़ा दिख जाए, मान लीजिए आपको फैक्टोरियल इतना बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्या इसमें 5 का फैक्टोरियल तो कहीं ना कहीं आएगा ना। आप कितना भी आगे नंबर लिखा हो, ठीक है, आगे यहां मान लीजिए कितना भी नंबर लिखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूर जाने के बाद में फैक्टोरियल 5 मिलेगा ही मिलेगा। उसका प्रोडक्ट जो होगा, यानी अगर हम उसके फैक्टर को हम लिखते हैं, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो फैक्टोरियल 5 आएगा। और अगर फैक्टोरियल 5 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। एक और देख लेते हैं, 8 लिखा हुआ है तो 8 है, 7 है, 6 है और फैक्टोरियल 5 है। अब ये नंबर कुछ भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है, मान लीजिए 8 7 6 और लिखा हुआ है और हमें इकाई का अंक पूछना चाह रहा हूँ, 0 लगा दिया। सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद में जो इकाई का अंक इनको दिखेगा वो क्या दिख जाएगा आपको? 0 दिख जाएगा। यानी इससे बड़े नंबर, देखिए सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ मैंने जितने सभी नंबर को माना कि सभी यूनिट डिजिट के हैं और फिर कर लिया 0। किसी भी तरीके से फैक्टोरियल 5 से अगर ऊपर हुए, फैक्टोरियल 5 को लेकर के और उससे ऊपर जितने भी हुए सबका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? बातें समझ पाए? आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, शाम 7 बजे देखना ना भूलें, लेखपाल बनना है लेखपाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।